गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों की गायत्री साधना। प्राचीन काल में गार्गी, मैत्री, मादलसा, अनसुया, अरुंधति, देवयानी, अहिल्या, कुंती, शत्रुपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, सावती, उसीजा, सावित्री, प्रतिसेयी, वैशालिनी, वैदुला, सुनीति, शकुंतला, पिंगला, जरुत्कार, रोहिणी, भद्रा, विदुला, गंधारी, अंजनी, सीता, देवहूति, पार्वती, अदिति, शची, सत्यवती, सुकन्या, शैव्या आदि महाशक्तियां वेदज्ञ और गायत्री उपासक रही हैं। उन्होंने गायत्री शक्ति की उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया था और यौगिक सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने सद्भा और गृहस्थ रहकर सावित्री की आराधना में सफलता प्राप्त की थी। इन देवियों का विस्तृत वृतांत, उनकी साधनाओं और सिद्धियों का वर्णन करना इस छोटी पुस्तक में संभव नहीं है। जिन्होंने भारतीय पुराण इतिहासों को पढ़ा है वे जानते हैं कि उपयुक्त देवियां विद्वता, साहस, शौर्य, दूरदर्शिता, नीति, धर्म, साधना, आत्मोन्नति आदि पराक्रमों में अपने ढंग की अनोखी जाज्वल्यमान तारिकाएं थी। उन्होंने समय समय पर ऐसे चमत्कार उपस्थित किए हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य में रह जाना पड़ता है। प्राचीन काल में सावित्री ने 1 वर्ष तक गायत्री जप करके वह शक्ति प्राप्त की थी जिससे वह अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से लौटा सकी। दमयंती का तप ही था जिसके प्रभाव ने कुचेष्टा करने का प्रयत्न करने वाले व्याघ्र को भस्म कर दिया था। गंधारी आंखों से पट्टी बांधकर ऐसा तप करती थी जिससे उसके नेत्रों में वह शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उसके दृष्टिपात मात्र से दुर्योधन का शरीर अभेद हो गया था। जिस जंघा पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल लिया वहीं कच्ची रह गई थी और उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को मारा था। अनसुया ने तप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नन्हे बालक बना दिया था। सती सांडली के तपोबल ने सूर्य का रथ रोक दिया था। सुकन्या की तपस्या से जीर्ण शीर्ण च्यवन ऋषि तरुण हो गए थे। स्त्रियों की तपस्या का इतिहास पुरुषों से कम शानदार नहीं है। यह स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष सभी के लिए तप का प्रमुख मार्ग गायत्री ही है। वर्तमान समय में भी अनेक नारियों की गायत्री साधना का हमें भली भांति परिचय है और यह भी पता है कि इसके द्वारा उन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में आत्मिक और सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति की है। एक सुप्रसिद्ध इंजीनियर की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम प्यारी देवी को अनेक प्रकार की पारिवारिक कठिनाइयों में होकर गुजरना पड़ा है। उन्होंने अनेक संकटों के समय गायत्री का आश्रय लिया और विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाया है। दिल्ली के एक अत्यंत ऊंच परिवार की सुशिक्षित देवी श्रीमती चंद्रकांता जे रथ BA गायत्री की अनन्य अधिका हैं। इन्होंने इस साधना द्वारा बीमारियों की पीड़ा दूर करने में विशेष सफलता प्राप्त की है। दर्द से बेचैन रोगी इनके अभिमंत्रित हस्त स्पर्श से आराम अनुभव करता है। इन्हें गायत्री में इतनी तन्मयता है कि सोते हुए भी जप अपने आप होता रहता है। नगीना के एक प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती मेघावती देवी को बचपन में गायत्री साधना के लिए अपने पिताजी से प्रोत्साहन मिला था। तब से अब तक वे इस साधना को बड़े प्रेम पूर्वक चला रही हैं। कई चिंताजनक अवसरों पर गायत्री की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। शिलोंग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती रुणवंती देवी के पतिदेव की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। गोदी में 1 वर्ष का पुत्र था।
उनको तथा उनके ससुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा। दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थि पिंजर मात्र रह गए। एक दिन एक ज्ञानी ने उनके ससुर को गायत्री जप का उपदेश दिया। निवारणार्थ के उस जप को करने लगे। कुछ दिन बाद गुणवंती देवी को स्वप्न में एक तपस्विनी ने दर्शन दिए और कहा, किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा नाम गायत्री है। कभी आवश्यकता हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने पर दूसरे ही दिन से उन्होंने गायत्री साधना आरंभ कर दी। पिछले 13 वर्षों में अनेक आपत्तियां उन पर आई और वे सब टल गई। अब उनका बालक 19 साल का होकर बीए में पढ़ रहा है। 40 रुपये मासिक की सरकारी छात्रवृत्ति मिलती है और 75 रुपये के ट्यूशन कर लेता है। परिवार का काम ठीक प्रकार चल रहा है। गायत्री पर उन्हें अनन्य श्रद्धा है। हैदराबाद सिंह की श्रीमती बिमला देवी की सास बड़ी कर्कश स्वभाव की थी और पतिदेव शराब, वेश्यागमन आदि बुरी लतों में डूबे रहते थे। बिमला देवी को आए दिन सास तथा पति की गाली गलौज तथा मारपीट का सामना करना पड़ता था। इसी से बड़ी दुखी रहती और कभी कभी आत्महत्या करने की सोचती। बिमला की बुआ ने उसे विपत्ति निवारणी गायत्री माता की उपासना करने की शिक्षा दी। वह करने लगी। फल आशातीत हुआ। थोड़े ही दिनों में सास और पति का स्वभाव आश्चर्यजनक रीति से बदल गया। एक दिन पति को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ कि उसे कुकर्मों के लिए कोई देवदूत उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं। जब स्वप्न टूटा तो उस भय का आतंक कई महीनों तक उन पर रहा और उसी दिन से स्वभाव सीधा हो गया। अब वह परिवार पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट है। बिमला का सुदृढ़ विश्वास है कि उसके घर को आनंदमय बनाने वाली गायत्री ही है। वर्षों से उनका नियम है कि जप किए बिना भोजन नहीं करती। वारिसाल बंगाल के उच्च अफसर की धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता चटर्जी को 33 वर्ष की आयु तक कोई संतान न हुई। उसके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति इसे बड़े दुखी रहते थे और कभी कभी उनके पति का दूसरा विवाह होने की चर्चा होती रहती थी। कष्ट रहता था और उन्हें मूर्छा का रोग हो गया था। किसी साधक ने उन्हें गायत्री साधना की विधि बताई। वे श्रद्धापूर्वक उपासना करने लगी। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष बाद उनके कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गायत्री रखा गया। इसके बाद 2-2 वर्ष के अंतर में 2 पुत्र और हुए। तीनों बालक स्वस्थ हैं। इस परिवार में गायत्री की बड़ी मान्यता है। जैसलमेर की श्रीमती गोगनबाई को 16 वर्ष की आयु से स्त्रिया मिर्गी के दौरे आते थे। 8 वर्षों से वे इस रोग से बहुत दुखी थी। उन्हें उपवास पूर्वक गायत्री जप करने की विधि बताई गई। अन्न त्याग कर वे फल और दूध पर निर्वाह करने लगी और भक्ति पूर्वक गायत्री की आराधना करने लगी। 4 मास के भीतर उनका 8 वर्ष पुराना मृगी रोग दूर हो गया। गुजरानवाला की सुंदरी बाई को पहले कंठमाला रोग था। वह थोड़ा अच्छा हुआ तो प्रदल रोग भयंकर रूप से हो गया। हर घड़ी लाल पानी बहता रहता। कई साल इस प्रकार बीमार पड़े रहने के कारण उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया था। चमड़ा और हड्डियों के बीच मांस का नाम भी दिखाई न पड़ता था। आंख गड्ढे में धंस गई थी। घर के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक पड़ोसिन ब्राह्मणी ने बताया कि गायत्री माता तरन तारनी है, उनका ध्यान करो। सुंदरी बाई के मन में बात जंच गई। वे चारपाई पर पड़े पड़े जप करने लगी। ईश्वर की कृपा से वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और बिल्कुल निरोग हो गई। 2 वर्ष बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भला चंगा और स्वस्थ है। गोदावरी जिले की बसंती देवी को भूतोन्माद था। भूत प्रेत उनके सिर पर चढ़े रहते थे। 12 वर्ष की आयु में वे बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी। उनके पिता इस व्याधि से अपनी पुत्री को छुटकारा दिलाने के लिए काफी खर्च परेशानी उठा चुके थे, पर कोई लाभ नहीं होता था। अंत में उन्होंने गायत्री पुरुष शरण कराया और उससे लड़की की व्याधि दूर हो गई। भारथुर के डॉक्टर राजाराम शर्मा की पुत्री सावित्री देवी गायत्री की श्रद्धालु उपासक है। उसने साथ में रहकर आयुर्वेद उच्च अध्ययन किया और
परीक्षा के दिनों में बीमार पड़ जाने पर भी आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। कानपुर के पंडित अयोध्या प्रसाद दीक्षित की धर्मपत्नी शांति देवी मिडिल पास थी। 11 वर्ष तक पढ़ाई छोड़कर परिवार के झंझटों में लगी रही। एक वर्ष अचानक उनने मैट्रिक का फॉर्म भर दिया और गायत्री उपासना के बल से थोड़ी सी तैयारी में उत्तीर्ण हो गई। बालापुर की सावित्री देवी दुबे नामक एक महिला के पति की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में हो गई। वे अत्यधिक रोगग्रस्त रहती थीं, सूख सूख कर कांटा हो गई थी। एक दिन उनके पति ने स्वप्न में उनसे कहा कि तुम गायत्री उपासना किया करो, जिससे मेरी आत्मा को सद्गति मिलेगी और तुम्हारा वैधव्य परम शांति पूर्वक व्यतीत हो जाएगा। उसने पति की आज्ञानुसार वैसा ही किया, अतः परिवार के रहते हुए भी उच्च कोटि के महात्मा की स्थिति प्राप्त हुई। वह जो बात जबान से कह देती थी वह सत्य होकर रहती थी। कटक जिले के रामपुर ग्राम में एक लुहार की कन्या सोनबाई को स्वप्न में नित्य और जागृत अवस्था में कभी कभी गायत्री के दर्शन होते हैं। वह ऐसी भविष्यवाणी करती हैं जो प्रायः ठीक ही उतरती है। मरीदपुर की संतोष कुमारी बचपन में बड़ी मंदबुद्धि। उनके पिता ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए पर सफलता न मिली। भाग्य दोष समझकर सब लोग चुप हो गए। विवाह हुआ। विवाह के 4 वर्ष बाद ही वह विधवा हो गई। वैधव्य को काटने के लिए उसने गायत्री की आराधना आरंभ कर दी। एक रात को स्वप्न में गायत्री ने दर्शन दिए और कहा, मैंने तेरी बुद्धि तीक्ष्ण कर दी है, विद्या पढ़, तेरा जीवन सफल होगा। दूसरे दिन उसे पढ़ने में उत्साह आया। बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो गई थी। कुछ ही वर्षों में मैट्रिक पास कर लिया और वे स्त्री शिक्षा के प्रचार में बड़ी तत्परता से लगी हुई हैं। रंगपुर बंगाल की श्रीमती सरला चौधरी के कई बच्चे मर चुके थे। एक भी बच्चा जीवित न रहने से वे बहुत दुखी थी। उन्हें गायत्री साधना बताई गई, जिसको अपनाकर उन्होंने 3 पुत्रों की माता कहलाने का सुख पाया। टिहरी की एक अध्यापिका गुलाब देवी को प्रसव काल में मृत्यु तुल्य कष्ट होता था। एक बार उन्होंने गायत्री की प्रशंसा सुनी और उसे अपनाकर साधना करने लगी। तब उन्हें 4 प्रसव और हुए, जो सभी सुखपूर्वक हो गए। मुल्तान की सुंदरी बाई स्वयं बहुत कमजोर थी। उनके बच्चे भी कमजोर थे और उनमें से कोई न कोई बीमार पड़ा रहता था। अपनी दुर्बलता और बच्चों की बीमारी से रोना चिखना उन्हें कष्ट कर होता था। इस विपत्ति से उन्हें गायत्री ने छुड़ाया। पीछे वे परिवार स्वस्थ रहने लगे। उदयपुर की मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रूप रंग की अधिक सुंदर न होने के कारण पति को प्रिय न थी। पति का व्यवहार उनसे सदा रूखा, कर्कश, उपेक्षापूर्ण रहता था और घर रहते हुए भी परदेश के सम्मान दोनों में भी लगाव रहता था। ज्ञानवती की मौसी ने गायत्री का पूजन और रविवार का व्रत रखने का उपाय बताया। वह तपस्या निरर्थक नहीं गई। साधिका को आगे चलकर पति का प्रेम प्राप्त हुआ और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय। भीलवाड़ा प्रांत में एक सरमनी नामक स्त्री बड़ी क्रूर तांत्रिक थी। उसे वहां के लोग डायन समझते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने उसे गायत्री की दीक्षा दी। तब से उसने सब छोड़कर भगवान की भक्ति में चित लगाया और साधु जीवन व्यतीत करने लगी। बहरामपुर के पास एक कुंवारी कन्या गुफा बनाकर 10 वर्ष की आयु से तपस्या कर रही थी। 40 वर्ष की आयु में भी उसके चेहरे पर तेज ऐसा था कि आंखें झपक जाती थी। उसके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस देवी का इष्ट गायत्री था। वह सदा गायत्री का जप करती रहती थी। मीराबाई, सहजोबाई, रंतीवती, लीलावती, दयाबाई, अहिल्याबाई, सुखबाई, मुक्ताबाई प्रभृति अनेकों ईश्वर भक्त वैरागिनी हुई हैं, जिनका जीवन विरक्त और परमार्थ पूर्ण रहा। इनमें से कईयों ने गायत्री की उपासना करके
अपने भक्ति भाव और वैराग्य को बढ़ाया था। इस प्रकार अनेक देवियां इस श्रेष्ठ साधना से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती आई हैं और सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से छुटकारा पाने की प्रसन्नता का अनुभव करती रही हैं। विधवा बहनों के लिए तो गायत्री साधना एक सर्वोपरि तपश्चर्या है। शोक वियोग की जलन बूझती है, बुद्धि में सात्विकता आती है, चित ईश्वर की ओर लगता है। नम्रता, सेवाशील, सदाचार, निरालस्यता, सादगी, धर्म, रुचि, स्वाध्याय, प्रियता, आस्तिकता एवं परमार्थ परायण के तत्व बढ़ते हैं। गायत्री साधना की तपश्चर्या का आश्रय लेकर अनेक ऐसी बाल विधवाओं ने अपना जीवन सती साध्वी जैसा बिताया है, जिनकी कम आयु देखकर अनेक आशंकाएं की जाती थी। जब ऐसी बहनों को गायत्री की तन्मयता होने लगती है तो वे वैधव्य दुख को भूल जाती हैं और अपने को तपस्विनी, साध्वी, ब्रह्मवादिनी, उज्जवल चरित्र, पवित्र आत्मा अनुभव करती हैं। ब्रह्मचर्य तो उनका जीवन सहचर बनकर रहता है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों ही वर्ग वेद माता गायत्री के कन्या पुत्र हैं। दोनों ही आंखों के तारे हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करती। माता को पुत्र से कन्या अधिक प्यारी होती है। वेद माता गायत्री की साधना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक सरल और अधिक शीघ्र फलदायिनी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जीवन का कायाकल्प के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।